नमस्कार, सभी का स्वागत है आपकी 10 की दहाड़ में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप मेरे साथ आज विशेषण पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप संज्ञा और सर्वनाम में खूब ढेर सारा प्यार दिए हैं। इसमें भी उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। विशेषण किसे कहते हैं थोड़ा सा समझते हैं। विशेषण किसे कहा जाता है? बोले सर, वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कह रहा समीर बालक है। अब देखिए, चूंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है तो बालक क्या हो जाएगा? बालक आपका विशेष्य होगा। विशेष्य किसे कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। अब बालक की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो साहसी है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कैसा है? 10 लीटर है। मित्र की विशेषता बताई जा रही है कि मित्र कैसा है? 4 मित्र है। और घर की विशेषता बताई जा रही कि यह घर कैसा है? यह घर है। अब देखिए, ये जो विशेषण हो गए ना आपके, अगर आप देखोगे तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको सर विशेषण के 4 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, भेद आपके यहीं से निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला आपका कौन सा हो गया? सबसे पहला आपका गुणवाचक हो गया। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका परिमाणवाचक हो गया। जहां नापतोल हो वहां क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो, संख्या की बात कर रहा है, तो जहां गिनने की बात करें वहां आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहां पे सर्वनाम आ जाए वहां क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा विशेषण हो जाएगा? आप कहोगे यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे कितने विशेषण हो गए? आप कहोगे सर 4 भेद होते हैं विशेषण के। कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। एक एक करके बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या कहता है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण हो गया, दोष है, रूप है, रंग है, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा प्यारा सा है। मोहन एक ईमानदार लड़का है। लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? ईमानदार है। अब देखो, इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ना इसे गिना जा रहा है, ना तौला नापा जा रहा है, ना यहाँ विशेषण है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लड़की की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो समझदार है। अंगुलीमाल क्रूर डाकू था। डाकू की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो क्रूर था। और लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो दुबला है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर, ये गुणवाचक विशेषण हो गए। जैसे काला है, पुराना है, भला है, छोटा है, मीठा है, देसी है, पापी है, धार्मिक है। ठीक है। फिर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। देखिए, वैसे तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जहां पे ट्रिक इसकी ये है कि जहां पे गिनने की बात करें वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से भेद? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा निश्चित संख्यावाचक। ये कहता है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, कुल मिलाकर ये संख्या का बोध कराएंगे, मतलब गिनने की बात करेगा। अब ये 2 प्रकार से गिनते हैं, या तो एग्जैक्ट वैल्यू बता करके गिनते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। जैसे क्या, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब बच्चों की विशेषता क्या है? यहाँ पे बच्चों की विशेषता बता रहा है कुछ, मतलब गिन सकता है लेकिन गिना नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ बता रहा है 10 हो, 15 हो, 20 हो, यह निश्चित हो गया। कुंभ में असंख्य लोग थे। लोग क्या है? विशेष लोगों की विशेषता बता रहा है, असंख्य लोग हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। चीजों की विशेषता बता रहा है, कई चीजें, मतलब गिन सकता है, 10-15 चीजें होगी, लेकिन यहाँ गिन नहीं रहा है। कई चीजें हैं, मतलब ये संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित है, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, निश्चित वैल्यू नहीं बता रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? निश्चित संख्यावाचक में कह रहा है विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वो 40 है। देखो, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। यहाँ पे आपने देखा दोनों भाइयों, भाई की विशेषता क्या है? कि वो दोनों है। और लड़की की विशेषता क्या है? दूसरी है। और देश की विशेष बालक की विशेषता क्या है? कि हर एक बालक, देश का हर एक बालक। बालक की विशेषता क्या है? हर एक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 40 है, यहाँ पर दोनों है, यहाँ दूसरी, यहाँ हर एक है। इसका मतलब इसमें भी कुछ खेल है। तो ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है ना, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं थोड़ा स्पीड में समझेंगे, बाकी पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो 15 से 20 मिनट हो सकती है। ठीक है। देखिए, एक होता है आपका गणनावाचक। इसके निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हो गए? आपको सर 5 भेद हो गए। वो 5 भेद कौन कौन से? एक है गणनावाचक, जिसमें गिनने की बात करता है 1 2 3 4 5। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक, जिसमें राउंड फिगर में बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 50 1000 1000 1000 2000 100 200 ऐसे करके वो गणनावाचक हो गया, पूर्णांक। उसके बाद एक अपूर्णांक होता है जिसमें राउंड फिगर नहीं बताता है। जैसे आपसे कह दिया 3.5 2.25 2.5, ठीक है ना, 2.25 ऐसे कह देगा। इसको डिटेल में भी हम समझेंगे। खैर, उसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक जहां पे क्रम की बात करें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 7वां, जैसे इंग्लिश में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलते हैं। आवृत्तिवाचक में जहां भी आपको गुना मिल जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, तो जहां भी आप देख रहे होंगे गुना हो वहां क्या हो जाएगा? आवृत्ति होता है। आवृत्ति मतलब गुना की बात करता है। समुदाय बोधक में समूह की बात करता है। जैसे 2 दोनों हो गए, 4 भाई हो गए, 5 लोग हो गए, 3 लड़के हो गए, 7 आदमी हो गए। जैसे सन्नी देओल कहता है ना, 7 को एक साथ मारूंगा, 7 भाइयों को एक साथ मारूंगा।
तो भाई की विशेषता क्या हो गई कि वो सातों है। ये क्या है, समुदाय बोधक है। फिर आता है प्रत्येक बोधक, हर एक हो गया, एक एक हो गया। जैसे आपने कहा एक एक को प्रसाद मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं एक एक करके डिटेल में। जैसे गणनावाचक के कितने भेद बताया मैंने, गणनावाचक के दो भेद होते हैं। आप देखोगे एक हो गया पूर्णांक बोधक, एक हो गया अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जहां पे राउंड फिगर बताया, मेरे पास दो पेन है, पेन की विशेषता क्या बता रहा है, दो है। कक्षा में 50 छात्र है, छात्र की विशेषता क्या बता रहा है, कितने हैं, 50 है। इसका मतलब ये राउंड फिगर बता रहा है, ये पूर्णांक बोधक हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे राउंड फिगर नहीं बताएगा, कह रहा कि जेब में 3.5 रुपए, तो 300 रुपए, रुपए की विशेषता बता रहा है 350। एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मतलब एग्जैक्ट तो बता रहा है लेकिन राउंड फिगर नहीं बता रहा है, 2.25 3.5 ऐसे लगा देगा उसने। 2.25 रुपए, रुपए की विशेषता क्या बता रहा है, 2.25। इसका मतलब ये क्या है, ये अपूर्णांक बोधक है ये दोनों गणनावाचक। आगे बढ़ते हैं। क्रमवाचक में मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला इंग्लिश में जो आता है। अनिस पहला विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहा है, कैसा विद्यार्थी है, आप कहोगे पहला विद्यार्थी। इसकी लड़की की, दूसरा लड़का, लड़के की विशेषता क्या बता रहा है, दूसरा। तो दूसरा क्या हो गया बोलो सर, ये संख्यावाचक है, कौन सा है, क्रमवाचक है, क्रम की बात कर रहा है। ये आपका गुणवाचक है लेकिन यहाँ पे क्रमवाचक है, तो ये आपका क्रमवाचक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने कहा 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया, तो अनुसूची की विशेषता क्या बता रहा है, 8वीं अनुसूची। जैसे आपने कहा संविधान के 17वें भाग में भाषा का जिक्र किया जाता है, तो भाग की विशेषता बता रहा है कौन सा भाग है, आप कहोगे सर 17वां भाग है। तो 17वां है, 18वां है, 16वां है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, ये भी क्या है आपके क्रमवाचक में ही आएंगे। क्वेश्चन आता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में मैंने बोला गुना की बात करेगा, तो जैसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा, किसका, आधिक्य का, मतलब गुना करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर अब मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो काम की विशेषता क्या बता रहा है, चौगुना का। फिर गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, कितना मोटा है, गोपाल की विशेषता बता रहा है दुगुना मोटा है। यानी यहाँ जो दुगुना मोटा हो गया ना, ये जो दुगुना है ये आवृत्तिवाचक की बात कर रहा है, गिनने की ही बात कर रहा है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद क्या, समुदाय बोधक, जैसे पांचों हो गया, दोनों हो गया, सातों हो गया। तो सन्नी देओल कहता भी है सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो अगर कह दिया सातों भाइयों, तो सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, यानी कि भाइयों की विशेषता क्या है कि वो सातों है, इस समुदाय का, समूह का बोध करा रहा है। राम ने दोनों पेड़ काट लिए, पेड़ की विशेषता क्या है कि दोनों पेड़ है, ये समुदाय का बोध करा रहा है। उसने सरलता से 7 समुद्र पार कर दिए, तो समुद्र की विशेषता क्या है कि 7 समुद्र पार कर दिए, हनुमान जी ने, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये क्या है बोलो सर, ये समुदाय बोध है। उसके बाद आता है प्रत्येकवाचक, जो अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है, उसे प्रत्येकवाचक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, प्रत्येक व्यक्ति। नेता की विशेषता बता रहा है हर एक नेता। अपराधी की विशेषता बता रहा है हर एक अपराधी। अब जो बच्चे जीडी वाले हैं उनके लिए विशेष सूचना यह है कि प्रत्येकवाचक को ही भिन्नार्थक, क्या बोलते हैं, भिन्नतावाचक कहा जाता है। इसी को भिन्नतावाचक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येकवाचक को ही भिन्नतावाचक भी कहते हैं। अगर एग्जाम में बन जाए तो गलत मत करके आइएगा। आगे आते हैं, परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या करता है, यहां नापतौल की बात करता है, मतलब यहाँ पे संज्ञा को नापतौल रहा होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को विशेषकर नापता तौलता है यहाँ पे। जैसे इसके भी 2 भेद होते हैं, अगर इसको पढ़ोगे तो इसके भी आपके 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 2 भेद कैसे बताऊंगा, देखिए। तेरा मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण या नापतौल की बात करते हैं, बस इसको पकड़ के रखिएगा। देखिए कपड़ा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहा है कितना कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, नाप रहा है। दूध की विशेषता क्या बता रहा है, 10 लीटर दूध, नाप रहा है। आम की विशेषता क्या बता रहा है, 2 किलो आम। अब इसमें चाहे किलो में नापे, मिलीमीटर में नापे, मीटर में नापे, किलोमीटर में नापे, जैसे भी नापेगा, नापतौल की बात करेगा, हो सकता है गज में नाप ले। जैसे कह दिया 10 गज जो है कपड़ा, या 10 गज मलमल, या 2 गज जमीन के लिए लोग परेशान हैं, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है भैया, 2 किलो आम, 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, मतलब ये क्या है, आप कहोगे सर ये निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है, आप कहोगे सर ये निश्चित परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यहां देखो, तेरा घर में बहुत अनाज है। अब देखिएगा अनाज की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत अनाज, हो सकता है 10 कुंटल हो, 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो। दूध की विशेषता क्या बता रहा है, कई लीटर दूध, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये कौन सा विशेषण है, तो आप कहोगे सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये कैसा है, आप कहोगे सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब विशेषण के जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी 2 भेद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है संकेतवाचक, या इसको सार्वनामिक विशेषण के नाम से हम जानते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर सी ट्रिक होती है, वो मैं लिख करके बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक हमेशा लिख करके ही बताई जाती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है जरा समझिएगा।
हिंदी में लिख देता हूं या ट्रिक। देखिए इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद, मान लो ये सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए या सर्वनाम के ठीक बाद स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे? जैसे आपने कहा वह फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलो, वह फुटबॉल खेलो। अब देखिएगा यहां पे ये जो वह है ये क्या है, सर्वनाम है, और ये जो फुटबॉल है ये क्या है, संज्ञा है। मतलब ये वह क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बनेगा। यही ट्रिक है। तो सार्वनामिक विशेषण को पहचानने की शानदार सी ट्रिक। इस सर्वनाम है, गेंद संज्ञा है, इस क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। पुस्तक संज्ञा है, ये उस क्या है, सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये सर्वनाम है। उसके ठीक बाद क्या है, देखो उसके ठीक बाद संज्ञा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण बनेगा। वह कौन गा रहा है, देखो यहाँ सर्वनाम है और यहाँ भी सर्वनाम है, तो ये भी तो कह रहा है सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम आ जाए, मतलब ये वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम के ठीक बाद अगर सर्वनाम आ गया तब भी सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम नहीं आएंगे। और अगर गिनने की बात होगा तो वो संख्यावाचक में आएगा, नापने तोलने की बात होगी तो वो परिमाणवाचक में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 4 भेद हो गए आपके विशेषण के, चारों भेद हमने पढ़ लिए। अब कुछ अलग से आते, जैसे आता है एक प्राविशेषण। अब ये प्राविशेषण क्या होता है, प्राविशेषण ये होता है कभी कभी विशेषण की भी विशेषता लोग बताने लगते हैं, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे आपने कहा अर्जुन, अर्जुन क्या है, अर्जुन की विशेषता बताई जा रही कि अर्जुन क्या है, वीर है। मतलब ये वीर क्या हो गया, बोल सर ये विशेषण हो गया। अब अर्जुन की विशेषता बताई जा रही, अर्जुन क्या है, ये विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि भैया वो वीर है। वीर क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पे वीर की भी विशेषता बता रहा है कि भैया वीर कैसा है, तो मेरा बहुत वीर है। यानी ये जो बहुत शब्द हो गया ये क्या बन जाएगा, आपको सर ये प्राविशेषण बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल देखिए। तेरा गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। अब रंग क्या है, देखो रंग क्या है, विशेष्य है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है कैसा हरा, तो वगैरह भाई रंग की विशेषता क्या है, आपको सर रंग की विशेषता है कि ये हरा है, तो हरा क्या हो गया, बोलो सर हरा विशेषण हो गया, ठीक है साहब। और हरे की भी विशेषता बता रहा है कैसा हरा, गहरा हरा, मतलब ये क्या हो गया, आपको सर ये प्राविशेषण हो गया। इसी तरह से आप देखोगे स्वादिष्ट क्या है, विशेषण है, और स्वादिष्ट की विशेषता बता रहा है अत्यंत स्वादिष्ट, ये क्या है, विशेषण बन गया, प्राविशेषण बन गया, ठीक है। तेरा कमजोर है, ये विशेषण है, लेकिन कितना कमजोर, कह रहा थोड़ा कमजोर, तो कमजोर की विशेषता बता रहा है थोड़ा कमजोर, ये भी क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो उम्मीद है आपको प्राविशेषण भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट था, एक चीज और इंपॉर्टेंट है खासकर जीडी वालों के लिए, यूपी कांस्टेबल में तो मे भी ना पूछे, व्यक्तिवाचक विशेषण को किसे कहते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी बना दिया, गुजरात से गुजराती, पंजाब से पंजाबी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, जापान से जापानी, बिहार से बिहारी बना दिया आपने, अमेरिका से अमेरिकी बना दिया, चाइना से चीन से चीनी बना दिया आपने, रूस से रूसी आपने बना दिया। ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण आते हैं। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में ना हो तो स्थानवाचक करिएगा, और स्थानवाचक भी अगर ना हो तो गुणवाचक करिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, चलते हैं थोड़ा सा, कहां पे आ जाओ, चलते हैं यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उम्मीद है ये पूरा सेशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। मैं आप सबका इंतजार करता हूं और सबकी प्रॉपर कमेंट में पढ़ता हूं। आपने देखा होगा आपकी कमेंट में लाइक है, मतलब मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वह कुशाग्र में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा जी, बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, इससे जरूर जुड़िएगा। सारी क्लासेस की पीडीएफ, सारी क्लासेस की अपडेट आपको यहीं पे मिलती है। अगर आपको हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, 1 रुपए का ट्रायल है। 1 रुपए का ट्रायल करके आप सुपर पास लाइव को देख सकते हो, जिसमें 375 एग्जामिनेशन के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें हमारे सबके द्वारा मतलब वहां पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। स्टेट और सेंट्रल एग्जाम की खूब अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। सारे लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मात्र 1 रुपए का पहले ट्रायल करिए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। तो 1 रुपए का 2 दिन का ट्रायल है, आप ले लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।